अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल आइडियाज़। दोस्तों, आपने एक तीर से दो शिकार करने वाली कहावत तो सुनी होगी, और एक और कहावत है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये कहावतें ही सुनी हैं, लेकिन आज की वीडियो में आपको इसका अमली मुज़ाहिरा होता हुआ भी दिखाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक तो मुकम्मल तफसील और ख़र्चा बताएंगे सोलर ट्यूबवेल के बारे में कि इस पे कितना ख़र्च आया और कितने जो है वो पानी की डिलीवरी मिल रही है। और इसके साथ आपको एक हम जो है वो किसान भाई के पास लिए चलेंगे कि जिन्होंने पहले तो सोलर ट्यूबवेल जो है वो इंस्टॉल करवाया गवर्नमेंट की सब्सिडी के तावन से। तो इसके साथ उन्होंने साथ ही तकरीबन जो है 5 कारोबार मज़ीद इससे जो है वो शुरू कर दिए। तो एक ही दफ़ा उन्होंने ख़र्चा किया और इससे गाहे बगाहे मज़ीद 5 कारोबार शुरू करके वो ना सिर्फ 50 से 60 बंदों के रोज़गार का बायस बने, बल्कि ख़ुद भी वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इससे हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जो है वो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। तो चलें आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक साजिद हुसैन नामी किसान भाई के पास। इन्होंने जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। इस पे ये जो आप देख रहे हैं ये 545 वाट की जो है वो इन्होंने 36 पैनल लगाए हैं। मिलाकर तकरीबन ये 20 किलो वाट का सिस्टम बनता है। और दोस्तों, इस तरह इसी सिस्टम में जो मोटर लगी हुई है वो 20 HP की है। दोस्तों, अगर पानी की बात की जाए तो तकरीबन 140 फुट से ये 5 इंच की जो है वो डिलीवरी मिल रही है, और वो भी फुल प्रेशर के साथ। तकरीबन इस पे जो ख़र्च आया है वो तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए ख़र्च आया है। तो इस तरह टोटल कास्ट का जो 70% है वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी की सूरत में पे किया है, और बाकी 30% जो है वो किसान भाई ने पे किया है। आज से पहले या सोलर ट्यूबवेल से पहले यहाँ पे ज़मीन जो है वो बिल्कुल बंजर थी, बारानी ज़मीन थी और बिल्कुल काश्तकारी यहाँ पे नहीं होती थी। तो साजिद भाई ने जब ये ज़मीन ख़रीदी थी तो औने पौने जो है ये ज़मीन ख़रीदी थी, और कुछ ज़मीन इन्होंने जो है वो ठेके पे ली और यहाँ पे काश्तकारी शुरू कर दी, और सोलर ट्यूबवेल जो है वो यहाँ पे इन्होंने इंस्टॉल करवाया। तो शुरू में जो है इनकी पानी की खपत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये अपनी ज़मीनों को सैराब करने के साथ साथ जो फालतू पानी है वो सेल भी करते थे। सेल करने के बावजूद पानी फिर भी इनके पास बच जाता था, और सोलर ट्यूबवेल जो है वो अक्सर यानी 2 हफ्ते में 2-3 दिन जो है इसको ये बंद रखते थे। इनको किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि आप इस तरह करें कि यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब बनाएं और उसमें पानी ज़ख़ीरा कर लिया करें। तो इन्होंने सबसे पहले ये बड़ा सा तालाब बनाया और उसमें प्लास्टिक मेम्ब्रेन जो है वो डाली, ताकि जो पानी है वो ज़ाया ना हो। तालाब भर गया और पानी ज़ख़ीरा होने लगा, तो फिर एक और दोस्त ने इनको मशवरा दिया कि क्योंकि पानी का तो सोर्स आपके पास है, पानी का ज़रिया तो है, तालाब भी है, तो क्यों ना इसमें आप मछलियों की जो है वो फार्मिंग कर लें, फ़िश फार्मिंग कर लें। तो इन्होंने ऐसा ही किया, चंद पैसे और लगाकर इसमें मछली जो है वो डाल दी। तो ना सिर्फ ये इनकी अपनी खुराक के लिए काफ़ी होगी, बल्कि ये मछली को जो है वो सेल करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पे ये जो ज़मीन थी इस पे सब्ज़ियाँ वगैरह काश्तकारी शुरू कर दी, और फिर मछलियों की भी, और यहाँ पे अच्छी खासी रौनक लगना शुरू हो गई। 4 से 5 मुलाजिम इन्होंने रख लिए। तो इनको ख्याल आया कि क्यों ना तकरीबन यहाँ पे 10 से 20 जो है वो भैंसें और गायें वगैरह जो रख ली जाएँ, ताकि दूध की कमी भी जो है वो यहाँ ही से पूरी कर ली जाए। तो इन्होंने ये काम भी कर लिया साथ ही। तो दोस्तों, इसके बाद भी साजिद भाई यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मज़ीद जो है वो प्रोग्राम बनाया कि यहाँ पे तकरीबन 7-8 मुलाजिम भी हैं, तो क्यों ना यहाँ पे देसी मुर्गी रख ली जाए। तो लजीज़ और मज़ेदार गोश्त भी खाएंगे, और साथ ही देसी अंडे भी जो है वो भी सबकी ज़रूरत है। तो इन्होंने अंडों के लिए देसी मुर्गी तकरीबन कोई ये 3-4 हज़ार मुर्गी हमें जो नज़र आ रही है ये इन्होंने रख ली। तो अंडे सेल भी करते रहा दिया कि क्यों ना पानी के अंदर तो आप मछलियां आपने पाली हुई हैं, तो पानी की सतह के ऊपर आप क्यों ना बतखें पाल लें।
तो इन्होंने ये भी फिर करने का सोच लिया और आखिरकार इन्होंने जो है ना वो बतखों का जो है वो सिलसिला को अरेंज किया। और यहाँ आप ये देखें, आप सतह के ऊपर, जो पानी की सतह के ऊपर जो है बतखों की बतखबानी कर रहे हैं, पानी के अंदर जो है वो मछली फार्मिंग कर रहे हैं। और इनके आपको यानी मवेशी भी यहाँ पे हैं, दूध की भी फरावानी है, अंडों की, देसी अंडों की फरावानी है। अब दोस्तों एक और बात है कि ये मुर्गियों की वेस्ट और बतखों की वेस्ट जो है ये पानी में चली जाती है, मछलियों की खुराक भी बनती है। तो दोस्तों अभी बात यहाँ भी नहीं रुकी, तो साजिद भाई ने एक और स्टेप लिया। इन्होंने क्या किया कि एक जो है वो कुआं बनवाया और उसमें जितने भी जानवरों की वेस्ट है जैसे गोबर वगैरह, तो वो इस कुएं में इन्होंने रखनी शुरू कर दी और एक एजिटेटर या मिक्सर लगा दिया जो कि सोलर पावर पे ही चलता था। तो इससे क्या हुआ कि एक तो इसको फर्मेंटर कहते हैं, यानी इसमें गोबर, बीटें वगैरह ये सारी चीज़ें, जितना जानवरों का फुजला है वो इसमें डाल देते हैं और साथ जो है इसकी फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है, जिससे कुदरती गैस बनती है। ये कुदरती गैस इनको जलाने के लिए काम आती है। और फिर जब ये कुदरती गैस ये हासिल कर लेते हैं तो इस कुएं से या फर्मेंटर्स का जो वेस्ट है वो भी एक बेहतरीन खाद जो है वो बन जाती है। ये खाद फिर ये फसलों को देते हैं। तो दोस्तों इन तमाम आइडियाज़ के बाद या इन तमाम सहूलियत के बाद जो है साजिद भाई हमारे पास आए और कहते हैं मैंने मज़ीद इस पे कुछ करना है। हमने कहा अल्लाह के बंदे अब और इस जगह पे आप क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अपनी गंदम जो है वो वाफर मकदार में होती है। तो हमने इनको फिर यहाँ पे सोलर चक्की इंस्टॉल करके दी। तो 3 से 4 दिन जो है वो इनका सोलर ट्यूबवेल बंद होता है, तो इस पे ये फिर चेंज ओवर के ज़रिए सोलर प्लेटों का जो रुख है वो चक्की की तरफ मोड़ देते हैं। तो ये ना सिर्फ लोगों के जो गंदम है, गांव वाले, इनके पास गांव पास ही है, तो इनके पास आके अपनी गंदम जो है वो ग्राइंड करवाते हैं, पिसवा लेते हैं। तो जहाँ पे गांव में जो रेट चल रहा है वो 200 से 250 रुपये फ़ी मन है, लेकिन ये 150 रुपये मन है। तो गांव वाले फिर खुशी खुशी इनके पास आते हैं। और साथ ही इन्होंने अपना ब्रांड भी बनाया हुआ है आटे का। तो ये अपनी गंदम जो है वो पीस के तो आगे लोगों को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपसे शेयर करने का यही मतलब है कि कारोबार जो है ना सिर्फ पैसे से बल्कि आइडियाज़ से भी होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना और दोस्तों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।